आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। हर एक का अपना अपना महत्व है। जब तक ये तीनों बैलेंस स्टेट में रहेंगे तब तक बॉडी एकदम हेल्दी होता है। डॉक्टर साहब, आप आयुर्वेद के माध्यम से बीमारियों को कैसे डायग्नोस करते हैं? बेसिकली क्या होता है कि आयुर्वेद में डायग्नोसिस 3 तरीके से किया जाता है, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। डॉक्टर साहब, हमने सुना है आयुर्वेद में पंचकर्म के बारे में। पंचकर्म क्या होता है? तो कॉज पहले तो कॉन्स्टिपेशन है और एसिडिटी है। तो हमको ट्रीटमेंट के टाइम पे ये सोचना पड़ता है कि उसका बेसिक रूट कॉज अगर स्टमक में है तो स्टमक में से वो एसिडिटी को पूरी तरीके से बाहर निकालो। तो जब जड़ ही निकल जाएगा तो आपका व्याधि अपने आप चला जाएगा। हम लोग उसको सप्रेस करते हैं, कोई मेडिसिन लेने से उसको हम लोग सिर्फ सप्रेस करते रहते हैं। तो हमको वैसे ट्रीटमेंट, इसीलिए आयुर्वेद फिर वहाँ हेल्प करता है कि आपको उसको जड़ से निकालने में मदद करता है। जी नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कुमार राय और आज के द SKR पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का पॉडकास्ट जो है वो काफ़ी स्पेशल है। आज हम हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं और हेल्थ में भी हम आयुर्वेद के बारे में बात करने वाले हैं। पहले अगर आप देखेंगे तो लोग हंसते थे, लोग मॉडर्न मेडिसिन इस्तेमाल करते थे जिसमें साइड इफेक्ट बहुत होते थे, लोगों को परेशानी होती थी। और आयुर्वेद, या हम बोलते हैं ना ऑर्गेनिक, आजकल जो ट्रेंड निकला है ऑर्गेनिक, तो हम जो है आयुर्वेद को कहीं ना कहीं छोड़ चले थे और आज फिर से यू टर्न लेके हम ऑर्गेनिक हैं, आयुर्वेद हैं, इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज हम आयुर्वेद के बारे में बात करेंगे। आयुर्वेद के बारे में जैसे कि हम पंचकर्मा के बारे में सुनते हैं, हम तीनों हमारे जो दोष हैं है ना, वात, पित्त, कफ, उसके बारे में सुनते हैं। तो वो क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। उसके लिए हमने इनवाइट किया है डॉक्टर विजेंद्र बचाव को। विजेंद्र सर जो हैं उनको करीब 17 साल का एक्सपीरियंस है ये फील्ड में। विजेंद्र सर नमस्कार। नमस्ते सचिन जी, थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बुलाया। डॉक्टर साहब, आप अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्ते, मैं डॉक्टर विजेंद्र बचाव और मैं पिछले 17 साल से आयुर्वेद के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आज की हमारी इस भागदौड़ की जिंदगी में आयुर्वेद का क्या महत्व है? आयुर्वेद का महत्व जानने के लिए मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसका मतलब यह है कि स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य टिकाना और उसके बावजूद भी अगर कोई रोग उत्पन्न होता है तो उसको जड़ से निकालना। आयुर्वेद का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि आपको स्वस्थ रखना और उसके बावजूद अगर किसी कारणवश तो इन्फेक्शन की वजह से हो या बाहर के खाने पीने की वजह से अगर बॉडी में आपको कुछ तकलीफ होती है तो उसको जड़ से निकालना। डॉक्टर साहब, हमने आयुर्वेद में हमेशा सुना है त्रिदोष के बारे में। ये त्रिदोष का आयुर्वेद में क्या महत्व है? आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो जब तक ये तीनों बैलेंस स्टेट में होते हैं बॉडी एकदम हेल्दी होता है। लेकिन अगर कहीं इन तीनों चीज़ों में से देखिए, लाइक वात में अगर कुछ गड़बड़ होता है तो वात से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, पित्त में कुछ अगर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं तो पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, कफ अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये तीनों अगर बैलेंस स्टेट में है तो हमारा हेल्थ एकदम हेल्दी होता है। अब ये तीनों को कैसे जाने, तो मान लीजिए अगर कोई 3 लोग मेरे सामने बैठे हैं, लाइक एक वात प्रकृति है, एक पित्त प्रकृति और एक कफ प्रकृति है। तो ये प्रकृति को कैसे जाने कि किसका क्या प्रकृति, कौन सी प्रकृति है। तो अगर मान लीजिए कोई दूसरे रूम में एक बुक रखा है और मुझे उसको मंगवाना है, तो अगर मैं कफ प्रकृति को बोलूँगा, कफ प्रकृति के व्यक्ति को अगर बोलूँगा कि आप वो बुक लेके आइए, तो वो मेरे पास 2 मिनट के लिए देखेगा और अपना काम करते रहेगा। इन शॉर्ट वो थोड़े से लेजी टाइप होते हैं। अगर पित्त प्रकृति को बोलूँगा तो वो मेरे पास देखेगा गुस्से से और अपना काम करते रहेगा या चिल्लाएगा, अर्जेंट है क्या, बाद में लाता हूँ। एग्रीवेशन होता है, पित्त उष्ण गुणात्मक होता है, वो लोग थोड़ा एग्रीवेशन उनमें ज़्यादा होता है। अगर वात प्रकृति को बोलूँगा तो वो उठेगा, वो काम करेगा, उसके अलावा और 2-3 काम करके आएगा। मतलब वायु जैसे चंचल होता है वैसे वो लोग भी चंचल होते हैं, तो एक जगह पर स्थिर नहीं होते हैं। आपने कई लोग देखे होंगे कुछ काम कर रहे हैं या बात भी कर रहे रहेंगे तो पैर हिलाएंगे या हाथ हिलाएंगे, कुछ ना कुछ उनके एक्टिविटीज चालू होते हैं। वायु जैसे चंचल है वैसे वो चंचलत्व जो गुण है वो उनमें होता है। तो इस तरीके से प्रकृति जानी जाती है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे नाड़ी है तो नाड़ी देखी जाती है, तो उस हिसाब से प्रकृति परीक्षण होता है। वात
और कफ, ये तीन प्रकृतियों को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। डॉक्टर साहब, आप आयुर्वेद के माध्यम से बीमारियों को कैसे डायग्नोस करते हैं? बेसिकली क्या होता है कि आयुर्वेद में डायग्नोसिस तीन तरीके से किया जाता है: दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। दर्शन मीन्स जब पेशेंट एंटर करता है तो वो किस तरीके से चल रहा है, उसके चेहरे के हाव भाव क्या है। सो उससे दर्शन मतलब उसको देख के पता चलता है कि उनको क्या प्रॉब्लम है। इन शॉर्ट उनको पेन है या बाकी सारी चीज़ें उसमें पता चलती है। दूसरा होता है स्पर्शन, मतलब जैसे हम नाड़ी चेक करते हैं, नाड़ी देखते हैं तो वात पित्त कफ कौन सी नाड़ी ज़्यादा एग्रीवेटेड है, उससे हमको पता चलता है कि उस दोष से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। तीसरा होता है प्रश्न, तो पेशेंट से जब हम बात करते हैं उनको क्या प्रॉब्लम है ये पूछते हैं, तो पेशेंट जिस तरीके से बताता है तो उस तरीके से उसको एक प्रोविजनल डायग्नोसिस तक हम जाते हैं। और अगर इनकी ज़रूरत पड़ता है तो फिर हम लोग इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाते हैं। तो इससे एक फाइनल डायग्नोसिस बनता है और फिर उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। डॉक्टर साहब, हमने सुना है आयुर्वेद में पंचकर्म के बारे में। पंचकर्म क्या होता है? पंचकर्म बेसिकली 5 कर्म होते हैं जिनसे हम लोग पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं। लाइक एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होता है जिसमें शरीर से दोषों को बाहर निकाला जाता है। तो उसमें 5 कर्म होते हैं: वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण। तो वमन मीन्स वोमिटिंग द्वारा दोषों को बाहर निकाला जाता है। जनरली ये कफज व्याधियों के लिए या कफ दोष से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें वमन ये ट्रीटमेंट किया जाता है। दूसरा होता है विरेचन। विरेचन मीन्स परगेशन, लाइक पेशेंट को मेडिसिन देके लूज मोशन कराया जाता है, जो जनरली पित्तज व्याधियों में किया जाता है या स्किन डिजीजेस में है, उसमें हम लोग जनरली विरेचन यूज करते हैं। तीसरा होता है बस्ती। बस्ती ये वातज रोगों में दिया जाता है, जिसमें वात से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, लाइक संधिवात है या मोर देन 80 टाइप्स ऑफ वात होते हैं जिसमें अलग अलग बस्ती दी जाती है। चौथा होता है नस्य, मीन्स नाक में मेडिसिन छोड़े जाते हैं और उसे उसका इलाज होता है। पांचवा होता है रक्तमोक्षण। कुछ व्याधियाँ जो होती है वो ब्लड से रिलेटेड होती है, सो ब्लड इम्प्योरिटीज़ की वजह से वो होती है, तो उनमें जनरली हम लोग लीच अप्लाई करते हैं, जिसको हम लोग लीच एप्लीकेशन बोलते हैं, जिसको आयुर्वेदिक टर्म में जलौका बोलते हैं। तो और दूसरा मेथड होता है कि हम लोग सिरिंज से और उससे ब्लड निकाल लेते हैं और उससे ट्रीटमेंट की जाती है। डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्या ये सही बात है? सही बात है। एक्चुअली क्या होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन ये मेडिसिनल हर्ब्स से बनाए जाते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जिसके एक्सट्रैक्ट से बनाई जाती है, तो उसका बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, उसमें कोई केमिकल्स नहीं होते। सो बॉडी के ऊपर उसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट्स नहीं होता है, जो भी होगा उसका बेनिफिट ही होगा, नुकसान नहीं करेगा बॉडी पे। डॉक्टर साहब, लोगों का एक मिसकंसेप्शन है, या आप ही बताइए कि आयुर्वेद मेडिसिन जो है उनका जो रिजल्ट है आता है पर लेट आता है, क्या ये सही है? बेसिकली क्या है कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत फास्ट होते हैं। लाइक लोगों को ऐसा चाहिए कि अभी मैंने गोली खाई और मैं ठीक हो जाऊं। तो कोई भी व्याधि उत्पन्न होने के लिए उसे कुछ कारण लगते हैं, तो कारण एक दिन में नहीं होता है। तो जब हम मेडिसिन देते हैं तो उसको एक्शन के लिए भी उतना टाइम देना पड़ता है। तो एक व्याधि होने के लिए अगर आप मान लीजिए 3 या 4 दिन लगते हैं, तो उसको जाने के लिए भी वो थोड़ा सा टाइम लेगा। कुछ व्याधियाँ ऐसी होती है जो क्रोनिक होती है, जो बहुत पुरानी होती है, तो वो उतना ज़्यादा समय लेने वाला है। तो क्या हो जाता है कि हम एक्सपेक्ट ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद मेडिसिन जो होते हैं ये आपको जड़ से, जो भी व्याधि है उसको जड़ से निकालने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि किसी को हाइपर एसिडिटी की तकलीफ है, तो एसिडिटी एक दिन में फॉर्म नहीं होती है। सो एसिडिटी होने के कारण कॉजेस क्या है कि उनको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन होगा तो गैसेस बनेंगे तो अपने आप उनको एसिड फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। तो उसको निकालने के लिए हमको पहले उसका रूट कॉज तक जाना ज़रूरी है। तो कॉज पहले तो कॉन्स्टिपेशन है और एसिडिटी है, तो हमको ट्रीटमेंट के टाइम पे ये सोचना पड़ता है कि उसका बेसिक रूट कॉज अगर स्टमक में है तो स्टमक में से वो एसिडिटी को पूरी तरीके से बाहर निकालो। तो जब जड़ ही निकल जाएगा तो आपका व्याधि अपने आप चला जाएगा। हम लोग उसको सप्रेस करते हैं, कोई मेडिसिन लेने से
उसको हम लोग सिर्फ सप्रेस करते रहते हैं। तो हमको वैसे ट्रीटमेंट, इसीलिए आयुर्वेद फिर वहाँ हेल्प करता है कि आपको उसको जड़ से निकालने में मदद करता है। डॉक्टर साहब, अगर हम देखेंगे पुराने ज़माने में लोग जो है वो काफ़ी हेल्दी रहा करते थे, और आज के मॉडर्न टाइम में अगर हम लोग देखेंगे तो लोग इतने हेल्दी नहीं हैं, उनका इम्यूनिटी पावर इतना स्ट्रांग नहीं है। उसका क्या रीज़न है सर? पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग सुबह जल्दी उठते थे, लाइक ब्राह्म मुहूर्त पे उठते थे। ब्राह्म मुहूर्त जो होता है वो 4 से 4:30 के बीच में होता है। उसके बाद उनकी जो भी एक्टिविटीज़ होती थी तो उस हिसाब से होते थे, तो शेड्यूल्ड होती थी, और उनका खाने का टाइमिंग्स परफेक्ट होता था। रात को सोने का टाइमिंग उनका जल्दी का होता था, तो 9 बजे तक मोस्टली सब लोग सो जाते थे। अभी क्या हो गया है कि मॉडर्न ज़माने में लोग सुबह उठने का ही टाइमिंग उनका 7-8 या कभी-कभी 9 बजे तक वो उठते हैं। फिर आगे का जो भी शेड्यूल है वो पूरा उसी के वजह से पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, तो उनका खाने-पीने के टाइमिंग्स गलत हो गए। पहले के ज़माने में जनरली सब घर पे ही खाना खाते थे और सब साथ में खाना खाते थे। अभी क्या हो गया है कि मोस्टली सब आउटसाइड फूड ज़्यादा होता है। हफ्ते में 1 दिन आउटिंग होता है, तो उसमें कंपल्सरी बाहर का खाना होता है, जंक फूड होता है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो भी वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स है, ये उनका जो प्रोडक्शन होता था वो एकदम प्योर फॉर्म में वो उसका प्रोडक्शन होता था। अभी पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का बम्बार्डिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके वजह से उसमें उतना जो ताकत होनी चाहिए उसमें, तो वो नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं आपकी इम्यूनिटी पे। तो इसलिए पहले के ज़माने में लोग बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे, उनका फिजिकल एक्टिविटीज़ उतना होता था। अभी के ज़माने में लोग ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, और उनके खाने पीने में भी ज़्यादातर जंक फूड और आउटसाइड फूड होता है, तो उसके वजह से उनकी इम्यूनिटी पे उसका इफेक्ट हुआ है। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद के हिसाब से जो पंचकर्म होता है, अगर मुझे मेरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, एकदम से अंदर से क्लींस करना है, उसके लिए कितने दिन लगते हैं? नॉर्मली कोई भी पंचकर्म करना है तो उसके लिए 10 to 12 डेज का रिक्वायरमेंट होता है। तो डिपेंडिंग ऑन दोषास कि आपके दोष कितने बड़े हुए हैं और कौन सा क्या व्याधि है, उस हिसाब से वो डिसाइड होता है कि कौन सा कर्म करना है। लाइक वमन विरेचन या बस्ती है तो वो 10 to 12 डेज में हो जाता है। तो नॉर्मली 10 to 12 डेज का टाइम पंचकर्म के लिए लगता है। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद की इतनी डिमांड है आज की तारीख में कि लोग जो हैं आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स मार्केट से लेते हैं, तो क्या वो आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स जो हैं वो काम करते हैं? आजकल मार्केट में जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आते हैं तो उसमें एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो अगर प्रोडक्ट्स जेन्युइन हैं, अगर ओरिजिनल चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप शैम्पूज़ को ही देख लीजिए, शैम्पूज़ में बहुत सारा केमिकल्स होता है, तो जब आप उसको अप्लाई करते हो तो केमिकल्स का आपके स्काल्प के ऊपर बहुत एडवर्स इफेक्ट्स होता है। तो आपको जनरली कोशिश करना है कि आप हर्बल प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ करेंगे जिसमें केमिकल्स बहुत कम मात्रा में हो या ना हो, या एक्सट्रैक्ट फॉर्म में जो भी हर्ब्स है वो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में अगर रहेंगे तो वो आपके स्काल्प को नरिशमेंट देंगे। अगर उसमें केमिकल्स है तो वो आपको एडवर्स इफेक्ट्स देंगे। सो आप जितना भी प्रोडक्ट्स अगर आप हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो उसका आपको साइड इफेक्ट्स नहीं होगा। नॉर्मली हेयर फॉल जो होता है उसमें अगर आप प्रॉपर हेयर ऑयल यूज़ करेंगे, शैम्पूस यूज़ करेंगे और आपके खाने पीने पे ज़्यादा फोकस करेंगे और प्रॉपर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर अच्छा रखेंगे तो वो आपके बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सही बताया आपने। डॉक्टर साहब, फिर डोंट्स के बारे में बताइए कि हमें आयुर्वेद के हिसाब से क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए डे टू डे लाइफ में? अभी लाइफस्टाइल इतना फास्ट हो गया है कि लोग बहाने बहुत ज़्यादा देना पसंद करते हैं। अगर हम उनको ये कहते हैं कि आपको 1 घंटा एक्सरसाइज करना, तो बोलते हैं सुबह के टाइम पे टाइम नहीं, ऑफिस जाना है या जो भी है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है उसमें। टूल्स में मैं यही कहूँगा कि आपको बाहर का खाना जितना हो सके उतना कम करना है। रेगुलरली फ्रीक्वेंट चाय लोग लेते हैं, लाइक दिन में 4 या 5 कप चाय हो जाता है, तो शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा है, तो चाय का इंटेक कम करें। फर्मेंटेड फूड या बेकरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो उसका इंटेक बंद करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है।
नॉर्मली अगर आप थोड़ा इंटीरियर पार्ट में जाएंगे, देखिए जैसे हम बोलते हैं कि गांव में ऐसा होता है, गांव में ऐसे, तो गांव में जनरली लोग 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे तक सो जाते हैं। यहाँ पर हम लोग 9-10 बजे तो खाना खाते हैं, फिर सोने का टाइम 12, 12:30, 1। अभी कोविड के बाद तो बच्चे, छोटे बच्चे जो है वो भी 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे तक जागते हैं, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गए। इसीलिए हर एक इंसान में इम्यूनिटी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। तो हमको जो बेसिक चीज़ें हैं उनको ना भूले, उसको फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमको जल्दी सोना है एंड ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा सा सुधारना है। डॉक्टर साहब, सवाल तो बहुत सारे हैं पर समय की कमी है। उम्मीद करता हूँ आगे जब नेक्स्ट हमारा एपिसोड होगा उसमें बाकी के सवाल जो है वो मैं आपसे पूछ लूँगा। अगर जो भी हमारे देखने वाले हैं, दर्शक हैं, अगर आपसे आयुर्वेद से रिलेटेड है या पंचकर्मा से रिलेटेड है, कंसल्टेंसी करना चाहते हैं या आपके प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, तो आपको कैसे संपर्क कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आयुर्वेद से रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम्स है या पंचकर्मा से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है, तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके जो भी सवाल है मैं आपको उसका प्रॉपर सॉल्यूशन बता दूंगा। इसके अलावा हमारे 15 से भी ज़्यादा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं जो हम खुद हमारे क्लिनिक में बनाते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स हम ग्रंथों पद्धति से बनाए जाते हैं। लाइक मान लीजिए फॉर एग्जांपल हेयर ऑयल है या च्यवनप्राश है, तो ये ग्रंथों में जैसे उसका प्रोसीजर बताया गया है तो उस तरीके से वो बनाया जाता है। और जो भी उसमें हर्ब्स जो यूज़ होते हैं वो हम कुछ तोड़ के लाते हैं, मतलब फ्रेश लीव्स या फ्रेश मेडिसिनल हर्ब्स उसमें यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे 15 से भी ज़्यादा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है जिसमें हेयर ऑयल है, शैम्पूज़ है, अलग अलग तरीके के शैम्पूज़ है जो केमिकल फ्री शैम्पूज़ है। उसके अलावा च्यवनप्राश है, पेन रिलीफ ऑयल है, बच्चों के लिए सुवर्ण प्राशन है। ऐसे मोर देन 15 प्रोडक्ट्स है जिसकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डॉक्टर साहब, आप आए, आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए धन्यवाद। सचिन जी, आपने मुझे आपके पॉडकास्ट पे बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर विजेंद्र बछाव, जिन्होंने हमें आयुर्वेद के बारे में, पंचकर्मा के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। हमारी डे टू डे लाइफ में आयुर्वेद कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके बारे में बताया है। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही इसी टॉपिक से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिले, या अगर आप चाहते हैं अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।